हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। सो फ्रेंड्स, ये एक एनर्जी चेक रीडिंग है, तो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं एंजल्स की तरफ से। ठीक है, सबसे पहले मैं आपके लिए ओरेकल्स से मैसेजेस लेना चाहूँगी। सो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। लेट्स सी डिवाइन एनर्जीज आपको क्या बताना चाह रही हैं। या मुझे आपकी तरफ किसी प्रकार के कोई मैसेजेस आते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, कुछ कम्युनिकेशन आती हुई दिख रही है। ओके, किसी प्रकार की कुछ कम्युनिकेशन मुझे आपके अराउंड आती हुई दिख रही है। या क्या मैसेज है मेरे कलेक्टर्स के लिए? क्या मैसेज आ रहे हैं कलेक्टर्स के लिए? क्या मैसेज है मेरे? ओके, कम्युनिटी, या राइट, हैप्पीनेस। ओके, बहुत सारी खुशियाँ। या आप बहुत हैप्पी एनर्जी में हैं, बहुत लाइट एनर्जी में हैं। ठीक है, आप अपने प्रकार के लोगों से जुड़ रहे हैं। ऐसे लोग आपके अराउंड मुझे दिख रहे हैं जो बिल्कुल आपके जैसे हैं। ठीक है, सेम एनर्जी में। वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी। वाओ, ब्यूटीफुल। या स्टिलनेस। सो आपके जीवन में कुछ अकेलापन था। ठीक है, अभी भी आप अकेले ही हैं, लेकिन आप अकेलेपन को एंजॉय करते हुए मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, आपके अराउंड या आपके अराउंड मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दिख रही हैं। ठीक है, बहुत सारा आशीर्वाद आप पर ईश्वर बरसा रहे हैं। या बहुत ज़्यादा बर्ड्स वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। आपके अराउंड मुझे बर्ड्स की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। ठीक है, हो सकता है आपके अराउंड बहुत सारी बर्ड्स हैं। आपकी तरफ कुछ कम्युनिकेशन आ रहा है। ठीक है, कुछ ऐसी ब्लेसिंग आ रही है आपकी तरफ। मुझे दिख रहा है कि कुछ मैसेज के माध्यम से आपको कुछ खुशखबरी मिलने वाली है, कुछ गुड न्यूज़ मिलने वाली है। या आपके ऊपर ब्लेसिंग्स की बरसात हो रही है। आप देख रहे हैं कैसे इस स्वान के ऊपर कैसे स्टार्स यहाँ पे बरस रहे हैं। ठीक है, तो आपके तरफ मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही है, बहुत सारी खुशियाँ आती हुई दिख रही है। क्या आप बहुत अकेले रहे हैं, बहुत ज़्यादा अकेलापन रहा है आपके जीवन में। आपको ऐसा लग रहा था जैसे चीज़ें कहीं रुक गई हैं। ठीक है, आगे नहीं बढ़ रही हैं। स्टिलनेस वाली एनर्जी में आप मुझे दिख रहे थे। या आप हो सकता है बहुत ज़्यादा स्टिल फील कर रहे थे, रुका हुआ महसूस कर रहे थे, अकेला महसूस कर रहे थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा अकेलापन। तो आपकी तरफ ब्लेसिंग्स मुझे दिख रही आती हुई, बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारा आशीर्वाद आप पर बरसता हुआ मुझे दिख रहा है। आप कुछ नया एडवेंचरस करने वाले हैं। ठीक है, आपके जीवन में जो एक स्टैग्नेंट एनर्जी थी ना, वो मुझे मूव करती हुई दिख रही है, आगे बढ़ती हुई दिख रही है। कुछ तो आप नया ट्राई करने वाले हैं, कुछ तो एडवेंचर आप करते हुए मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, कुछ ऐसा जो आपने कभी जीवन में किया नहीं। ठीक है, ऐसा कुछ आप मुझे करते हुए दिख रहे हैं। आप या आपने बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म किया है, आप बहुत इवॉल्व हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा आपने ट्रांसफॉर्म किया है खुद को। ठीक है, एज अ सोल, एज अ पर्सन, आपकी पर्सनालिटी मुझे बहुत ज़्यादा इवॉल्व दिख रही है। ठीक है, आपने जीवन में मुझे दिख रहा है कि आपने जीवन में बहुत सारे लव्ड वंस को खोया है। एंड आपने बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस को भी झेला है। आपके जीवन में बहुत सारा बदलाव आपने देखा है। ठीक है, मुझे आप अपनी कम्युनिटी का हिस्सा बनते हुए दिख रहे हैं। कुछ आप अपनी कम्युनिटी से जुड़ते हुए दिख रहे हैं। आप अपनी, हो सकता है कुछ कम्युनिटी बनाने वाले हैं, हो सकता है आप पब्लिक आई में आने वाले हैं, पब्लिक फिगर हैं। ठीक है, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आप पर लिटरली ब्लेसिंग्स बरस रही हैं। ठीक है, ईश्वर की विशेष नज़र है आप पर। ठीक है, विशेष कृपा है उनकी आप पर, वो पूरी नज़र बनाकर रखे हुए हैं आप पर। कि आपको बर्ड्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं आजकल। या आपके अराउंड मुझे बहुत सारी बर्ड्स दिख रही हैं।
आप बहुत डिलाइटेड फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको अच्छा लग रहा है। हो सकता है आप बर्ड्स को बड़ी करीब से ऑब्जर्व कर रहे हैं, है ना, आपको बर्ड्स को करीब से ऑब्जर्व करना बहुत पसंद है, या आप बहुत डिलाइटफुल एनर्जी में हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों को इंजॉय करना आपको बहुत पसंद है। कलर्स आपको बहुत अट्रैक्ट करते हैं, फ्लावर्स आपको बहुत अट्रैक्ट करते हैं, बर्ड्स, बटरफ्लाई, ठीक है, ग्रीन ग्रास आपको बहुत अट्रैक्ट करती है, या ग्रासलैंड्स, वाटरफॉल, आपको वाटरफॉल बहुत ज़्यादा पसंद है, या डव्स मुझे दिख रहे हैं, लव, या मुझे लव ऑफर आता हुआ दिख रहा है आपकी तरफ, ठीक है। आपको आपके बेस्ट फ्रेंड मिलने वाले हैं, ठीक है, आपको कोई ऐसा पर्सन मिलने वाला है जो आपकी रियल लाइफ में बेस्ट फ्रेंड साबित होंगे, ठीक है। सो आप अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ यूनियन में आते हुए मुझे दिख रहे हैं, बहुत इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे मोमेंट्स आप लोग शेयर करते हुए मुझे दिख रहे हैं आपस में, या एडवेंचर्स पर भी जाने वाले हैं आप अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ, ठीक है, ऐसा भी कुछ यहाँ आ रहा है। यहाँ बहुत सारी बर्ड्स की एनर्जी है, यहाँ आप बहुत हैप्पी एनर्जी में हैं, बहुत लाइट एनर्जी में हैं, यहाँ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। ओके, लेट्स सी आपको और क्या बताना चाह रहे हैं एंजल्स, क्या बताना चाह रहे हैं। ओके, वाओ, आई एम टेलिंग यू, आप अपने आपके जो बेस्ट, ओके, सो आपके जो बेस्ट फ्रेंड है ना, वो बेसिकली आपके ट्रू लव पार्टनर भी हैं। ओके, आपके जो बेस्ट फ्रेंड है वही आपके ट्रू लव पार्टनर है। आप इररिप्लेसेबल हैं, ये बात वो आपको कहना चाहते हैं, ठीक है, आपको रिप्लेस नहीं किया जा सकता, आपकी जगह उनकी लाइफ में कोई नहीं ले सकता, ठीक है, आप उनके लिए यूनिक हैं। द वे यू लव कैन नेवर बी मैच्ड, या आपकी तरह उनको कोई प्यार नहीं कर सकता, ये बात वो आपको बताना चाहते हैं, ठीक है, आपके जैसा कोई नहीं है, आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, आप दोनों एक दूसरे के साथ एकदम कंपैटिबल है आप दोनों, ठीक है, आप लोगों की एनर्जी, आपकी और आपके जो ट्रू लव पार्टनर है, जो आपके बेस्ट फ्रेंड भी है, ठीक है, आप दोनों की जो एनर्जी है वो कंपैटिबल है। ओके, पूरी तरह से आप लोग एक दूसरे को मैच करते हैं, आप लोगों की एनर्जी एकदम मैच होती है। या होप का कार्ड आया है यहाँ, आई हैवेंट गिवन अप ऑन अस येट, या सो आप लोगों ने गिव अप नहीं किया है एक दूसरे पर, है ना, आप लोगों ने, हो सकता है आपकी रिलेशनशिप में कुछ अप्स एंड डाउन्स रहे हों पास्ट में, लेकिन आप लोगों ने गिव अप नहीं किया है एक दूसरे पर, या ये बात आप दोनों को ही पता है, आप दोनों को ही बहुत सारी उम्मीदें हैं एक दूसरे से, या आप दोनों को अभी भी बहुत सारी उम्मीदें हैं इस रिलेशनशिप से, है ना, आप दोनों को डीप विद इन एनर्जेटिकली आप लोग फील कर सकते हो कि आप दोनों कंपैटिबल हो, आप दोनों पूरी तरह से मैच करते हो एक दूसरे की एनर्जी को। आई वॉन्ट टू हैव इक्वल गिव एंड टेक, या आप लोग रेसिप्रोकेट, या आप दोनों एक दूसरे से बिल्कुल सेम तरह से प्यार करते हो, आप दोनों का स्टाइल सेम है प्यार करने का, ठीक है, लव लैंग्वेज आप दोनों की सेम है, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। इररिप्लेसेबल मानते हैं वो आपको, और वो आपको ये भी बताना चाहते हैं कि जैसे आप उनको प्यार करते हैं वैसा प्यार उनको कभी किसी ने नहीं दिया, ठीक है, ये चीज़ वो आपको कहना चाहते हैं। या लेट्स सी आपकी एनर्जी चेक करते हैं, क्या एनर्जी मैसेजेस आ रहे हैं आपके, क्या एनर्जी अपडेट है आपके लिए, क्या मैसेज देना चाहते हैं एंजल्स आपको, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं एंजल्स मेरे कलेक्टिव्स को, क्या मैसेज देना चाहते हैं एंजल्स मेरे कलेक्टिव्स को, क्या मैसेज देना चाहते हैं, कौन सी ऐसी बात है जो मेरे कलेक्टिव्स को पता होनी चाहिए, कौन सी ऐसी बात है जो मेरे कलेक्टिव्स को पता होनी चाहिए। ओके, कौन सी ऐसी बात है जो मेरे कलेक्टिव्स को पता होनी चाहिए, कौन सी ऐसी बात है, ओके, राइट, हो सकता है आपके पास चॉइस है, ठीक है, आपको कोई दो लोगों में से चुनना है किसी को, और आपको एनर्जेटिकली पता है कि आपके ट्रू पार्टनर कौन है, आपके लवर कौन है, ठीक है, आपके बेस्ट फ्रेंड कौन है, तो आपको डीप विद इन ये चीज़ अच्छे से पता है, या आपको पता है ये बात। ओके, आप इस सत्य से पूरी तरह से अवगत हैं, आपको ये चीज़ पता है और ये सच्चाई है।
ठीक है, आपके जो बेस्ट फ्रेंड है वही आपके ट्रू लव पार्टनर है। ओके, आप दोनों की एनर्जी कंपैटिबल है, ये न्यू लव वाली एनर्जी है, ये एक नया प्यार है। ठीक है, हो सकता है ये कोई ऐसा पर्सन है जिनको आप पहले से जानते हैं, लेकिन ये पर्सन आपको एकदम नई एनर्जी में मिले हैं। ठीक है, वापस से आप लोग इवॉल्व होकर, ट्रांसफॉर्म होकर आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में वापस आए हो। ठीक है, तो एकदम न्यू लव वाली एनर्जी है। या द लवर्स का कार्ड है यहाँ पे। या आप दोनों कंपैटिबल हो एनर्जेटिकली, आप लोगों का जो तरीका है ना एक दूसरे को समझने का, वो अनमैच्ड है। आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हो। ठीक है, सामने वाला कुछ कहता भी नहीं है तब भी आप समझ जाते हो। आप लोगों के बीच में जो साइलेंस है ना, आप लोग चुप रहकर भी बात कर सकते हो, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आप लोगों का। कुछ इस टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। या बहुत फन लविंग हो दोनों ही, आप दोनों ही फन लविंग हो, बहुत एडवेंचरस हो, आप दोनों को ही एडवेंचर बहुत पसंद है। ठीक है, बहुत ज़्यादा फन लविंग, बहुत ज़्यादा जॉली एनर्जी में रहने वाले, हंसमुख टाइप के लोग, आप दोनों ही हंसमुख है। सेम एनर्जी है आप दोनों की, सेम एनर्जी। ओके, ओके, लेट्स सी क्या बता रहे हैं। सो पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपसे छिपी हुई थी, लेकिन वो लाइट में आ चुकी हैं। ठीक है, वो चीज़ें आपको पता चल चुकी हैं। आपकी कोई विश डेफिनेटली पूरी हुई है। कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में था जो अपने मन की बात आपसे छिपा रहे थे। ठीक है, लेकिन उन्होंने आपसे अपनी मन की बात बता दी है और वो आपकी लाइफ में वापस आए हैं। ठीक है, ये कोई ऐसा पर्सन है जिनसे आपके कुछ लड़ाई झगड़े हो गए थे, वो आपसे दूर हो गए थे, एंड वो हो सकता है वापस आपकी लाइफ में आए हो, ऐसा कुछ आ रहा है। एंड उनके वापस आने से आपके जीवन में जैसे कि एक सूर्योदय हुआ है, ऐसा आपको फील होता है। एज इफ आपके जीवन का एज इफ आपके जीवन में कुछ अंधकार था एंड वो अंधकार दूर हो गया है। ठीक है, एक ब्राइट, एक हैप्पी एनर्जी, एक हैप्पीनेस, जैसा कि यहाँ पे ओरेकल्स में आया है। आप एक हैप्पीनेस को देख रहे हैं अपनी लाइफ में, है ना। तो आप बहुत ब्राइट एनर्जी में दिख रहे हैं मुझे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। ठीक है, कि जो कोई भी आपकी लाइफ में आए हैं वापस, इनके प्रेजेंस से आपका कॉन्फिडेंस मुझे बूस्ट होता हुआ दिख रहा है। मुझे दिख रहा है कि आपका और इनका जो सूर्य है, ठीक है, आप दोनों की कुंडली में जो सूर्य है ना, वो आपस में कहीं ना कहीं मैच कर रहे हैं। आप लोगों की कुंडली में जो सूर्य की स्थिति है ना, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल सेम है। ठीक है, एकदम कंजंक्ट करती है। कई ऐसी सिचुएशन है आप लोगों की कुंडली में जो काफ़ी हद तक सिमिलर है। ठीक है, मुझे ये पर्सन आपके डेफिनेटली डिवाइन काउंटर पार्ट की एनर्जी यहाँ पे मिल रही है मुझे। या आई एम टेलिंग यू, मैं ऐसा बोल ही रही थी और ये कार्ड यहाँ पे आया है। आप लोग ट्विन फ्लेम्स हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं कैसे इनकी जो ऊर्जा है ये आपस में इंटरट्वाइंड है। ठीक है, पूरी तरह से आप लोग एक ही ऊर्जा को कैरी करते हैं, सेम सोल है आप दोनों की। ठीक है, एंड यहाँ पे सेम अमाउंट ऑफ लव है आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए। यहाँ पे रेसिप्रोसिटी का कार्ड आया था, इररिप्लेसेबल का कार्ड आया था। तो वाकई में आप लोग एक दूसरे को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप दोनों के जीवन में जो एक दूसरे की जो जगह है वो कोई नहीं ले सकता है, बिकॉज ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, या आपकी ही आधी आत्मा है ये पर्सन। ठीक है, आपकी खुद की आधी सोल। सो कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है, बिकॉज वो सोल हर कोई कैरी नहीं कर रहा है। जो आपकी आधी सोल है वो हर किसी के अंदर नहीं है। ठीक है, उस पर्टिकुलर पर्सन के अंदर ही है। तो इस वजह से उनको रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। ओके, ये बहुत क्लियर मैसेज है यहाँ पे। तो ये जो कोई भी पर्सन है ना, ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, इनको आपसे कुछ कहना है। ठीक है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल पर्सन है, बहुत लॉजिकल है। ठीक है, ये इमोशनल भी है प्लस लॉजिकल भी है। तो ये जल्दी अपने इमोशंस हर किसी से एक्सप्रेस नहीं करते हैं, लेकिन ये अपने इमोशंस को आपसे एक्सप्रेस करने में ज़रा भी नहीं हिचकिचाते हैं। ठीक है, आपसे अपने इमोशंस को ये फ्री होकर एक्सप्रेस करते हैं, बिल्कुल फ्रीली एक्सप्रेस कर पाते हैं अपने आप को आपसे।
बिकॉज आप इनकी ही आधी सोल हैं। ओके, इस वजह से मुझे आप दोनों के बीच में कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन दिख रहा है। आपका लकी टाइम शुरू हो गया, इसी वजह से आपके जो सोल पार्टनर हैं वो वापस आपकी लाइफ में एंटर हो चुके हैं। ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज आपको यूनिवर्स देना चाहते हैं। ओके, तो आप हो सकता है अपनी फैमिली के साथ कहीं सेलिब्रेशंस पर जा रहे हैं, कुछ पार्टी पर जा रहे हैं। ठीक है, मुझे कुछ पार्टी वाली एनर्जी भी मिल रही है। एंड ये जो कोई भी पर्सन है जो आपके सोल पार्टनर है, इनके एंट्री से आप बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन वाले मूड में आ गए हैं। ठीक है, आपकी लाइफ में बहुत सारी सेलिब्रेशंस होते हुए मुझे दिख रही हैं, बड़ी सारी खुशियाँ एंटर कर चुकी हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, आप बहुत हैप्पी फील करते हैं इनके होने से। आप काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमा में रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी, ट्रॉमा, डिप्रेशन मुझे आपके अराउंड दिख रहा है। ठीक है, आपने ये सब कुछ झेला है। ओके, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें आपने झेली हैं। जो डार्क नाइट ऑफ अ सोल, जब आप अपनी सोल से दूर थे, ठीक है, सो जब आप अपनी ही आत्मा से दूर थे, अपनी ही आधी सोल से दूर थे, तो आपने एक डार्क नाइट झेली है। ठीक है, डार्क नाइट ऑफ अ सोल आपने झेला है ये चीज़, राइट। ये डिप्रेशन, एंजाइटी, आपको अधूरा लगना, किसी भी चीज़ में आपको खुशी ना मिलना, ठीक है, एक अकेलापन, एक गहरा अकेलापन। ओके, सो ये चीज़ आपने डीप विद इन झेली है और ये आपको पता है। ओके, एंड ये जो कोई भी पर्सन है, इनकी एंट्री से आपके जो ये सिचुएशन है ना, ये हील हुई है। या तो आप बहुत ज़्यादा इमोशंस को कैरी करते हैं और ये चीज़ें आपने हिडन रखी हैं, ये आपने हर किसी को बताया नहीं है कि आपने ये प्रॉब्लम्स झेली हैं। डीप विद इन आपके अंदर ये छिपी हुई हैं ये चीज़ें। ठीक है, आपने ये सारी चीज़ें किसी से भी बताई नहीं है, ये हिडन है। और ये चीज़ आपके जो सोल पार्टनर हैं वो टेलीपैथिकली फील कर सकते हैं। ठीक है, उनको पता है ये बात कि आपने ये सब कुछ सहा है। या बिकॉज आप दोनों की जो एनर्जी है ना वो बिल्कुल सेम है। आप बहुत स्टेबल पर्सन हैं, आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। ठीक है, आप जो सिचुएशन, जो डार्क नाइट ऑफ अ सोल आपने फेस करी थी ना, जो एंजाइटी, डिप्रेशन, जो चीज़ें आपने फेस करी थी ना, उन चीज़ों से आप बाहर आ रहे हैं। इसलिए बाहर आ रहे हैं क्योंकि आपको क्लैरिटी मिल चुकी है, आपको रीज़न पता चल चुका है कि ऐसा हो रहा था तो क्यों हो रहा था, ये चीज़ आपको पता चल चुकी है। कुछ ऐसी बातें आपको आपके सोल पार्टनर ने बताई हैं जो उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक आपसे बताई नहीं थी। ठीक है, वो काफ़ी लंबे समय तक उन चीज़ों को हाइड करके रखा उन्होंने अपने मन में, राइट। तो वो चीज़ें आपसे उन्होंने कही हैं। सो कहीं ना कहीं उन चीज़ों का भी एक इम्पैक्ट आया है आपकी लाइफ पर, एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है। ठीक है, आप डिप्रेशन से, एंजाइटी से, इंसोमिया की प्रॉब्लम अगर आपने फेस करी है, तो जो कुछ भी आपने मानसिक लेवल पर फेस करी है, जो भी आपने इमोशनल लेवल पर जो चीज़ें आपने फेस करी, उन चीज़ों से आप बाहर आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको हॉन्ट करती हैं आज भी। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कहीं वापस आप उसी सिचुएशन में ना चले जाओ, कहीं वापस आपके जो सोल पार्टनर है वो आपको कहीं छोड़ कर ना चले जाए। तो ये सारी चीज़ें आपको हॉन्ट करती रहती हैं। ठीक है, बिकॉज आपने काफ़ी लंबे समय तक डार्क नाइट ऑफ अ सोल झेला है। ठीक है, आप उस डार्क नाइट में रहे हैं काफ़ी लंबे समय तक, तो अब वो चीज़ें आपको हॉन्ट करती हैं। आप वापस से उस चीज़ में, उस सिचुएशन में नहीं जाना चाहते हैं। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं रिजेक्शन का डर लगता है। आपको ऐसा लगता है कि कहीं आपके जो सोल पार्टनर है वो आपको छोड़कर चले ना जाए। ठीक है, वो वापस से आपको घोस्ट ना कर दे, वापस से वो आपको बिना बताए कहीं गायब ना हो जाए, आपको ऐसा लगता रहता है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके जो सोल पार्टनर है वो मन बना चुके हैं। ठीक है, वो एक स्टेबिलिटी का मन बना चुके हैं, वो स्टेबिलिटी चाहते हैं आपके साथ। या उन्होंने डिसाइड कर लिया है। ठीक है, उन्होंने आपको चुन लिया है, उनको पता है ये बात कि या उन्होंने पूरी तरह से डिसीजन ले लिया है, उन्होंने आपको चुन लिया है, राइट। ये जो डार्क नाइट ऑफ अ सोल आपने फेस किया ना, ये जो डार्कनेस, एक काली अंधेरी रात जो आपने काफ़ी लंबे समय तक
आपने झेली है, कई सालों तक आपने झेली है, यही सेम सिचुएशन आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की भी रही है। ओके, उनकी भी यही सिचुएशन रही है। सो वो भी इसी सिचुएशन से गुजरे हैं। हो सकता है आप दोनों ही गुजरे हैं, लेकिन एक पर्सन थोड़ा लॉजिकली स्ट्रांग है और एक पर्सन थोड़ा इमोशनली स्ट्रांग है। ठीक है, तो आप दोनों ही अपने अपने तरीके से उस सिचुएशन से डील करते हो, अपने अपने तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल करते हो, लेकिन एनर्जी आप दोनों की सेम है। ठीक है, आप लोग म्यूचुअल लव कैरी करते हो एक दूसरे के लिए। ठीक है, आप दोनों की जो लव लैंग्वेज है वो सेम है। सो मुझे दिख रहा है आपके इस प्यारे से कनेक्शन पर कुछ ना कुछ अड़चने लगी रहती हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ आउटर एनर्जीज की जो नज़र है ना वो बनी रहती है। कुछ ना कुछ इंटरप्शन लगा रहता है, कुछ ना कुछ विघ्न बाधा क्रिएट होती रहती है। आपके इस ट्विन फ्लेम कनेक्शन में ऑब्स्टेकल्स की कमी नहीं है। ठीक है, लोग ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करने में ज़रा भी नहीं हिचकिचाते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है। हो सकता है आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं ये अपने फ्रेंड्स वगैरह के राय मशवरे लेते हो, आपके बारे में डिस्कस करते हो, या आप डिस्कस करते हो अपने फ्रेंड्स वगैरह से। तो फ्रेंड्स वगैरह की जो बातें हैं ना उनका भी इम्पैक्ट आप दोनों के रिश्ते पर कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल्स का काम करता है। तो मैं यहाँ पे यही सजेस्ट करूँगी कि आप दोनों को किसी को भी अपने इस रिश्ते में इंटरफेयर नहीं करने देना चाहिए। ठीक है, आप दोनों का ये जो एक स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन है, इसमें आपको किसी का भी राय मशवरा लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये डिवाइनली गाइडेड रिश्ता है। ठीक है, डिवाइन एनर्जीज इसको प्रोटेक्ट कर रही हैं। ओके, पूरी तरह से ये डिवाइनली प्रोटेक्टेड है ये रिश्ता। ओके, एंड बहुत ज़्यादा प्योर है। तो यहाँ पे कोई आउटसाइडर क्या आप लोगों को सजेस्ट करेगा? क्या ही वो आपकी सिचुएशन समझ पाएंगे? ठीक है, तो उन लोगों से कोई भी राय मशवरा लेने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आप दोनों के बीच में ही ये चीज़ें होनी चाहिए। या सो यहाँ पर आप लोगों को किसी के भी राय मशवरे की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा लकी है, बिलीव यू मी, बिकॉज आप दोनों एक ही सोल है। ठीक है, जब आप कंप्लीट होते हैं ना तो आप दोनों अपने शिव और शक्ति ऊर्जा को बैलेंस कर लेते हैं। ओके, डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन को बैलेंस आउट कर लेते हैं। आपकी जो ईड़ा और पिंगला नाड़ी है वो बैलेंस होती है। और जब आप दोनों कनेक्शन में आते हैं ना तो मुझे दिख रहा है कि आप लोग स्पिरिचुअली अलाइन हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली अलाइन हो जाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता चलना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, आप अवेयर होते हैं बहुत सारी चीज़ों से, प्लस आपका लक एनहांस होने लगता है। या आप लोग या इसमें कोई संदेह नहीं है कि ट्विन फ्लेम कनेक्शंस हमेशा बड़े मिशन के लिए इस पृथ्वी पर भेजे जाते हैं। ठीक है, ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए इस पृथ्वी पर भेजे जाते हैं। बहुत बड़ा मकसद होता है ट्विन फ्लेम्स का। इस पृथ्वी पर ट्विन फ्लेम्स को बहुत बड़े मकसद के लिए भेजा जाता है। ठीक है, जिससे कि इस पृथ्वी की रक्षा करी जा सके, इस पृथ्वी पर पॉजिटिव एनर्जी को स्थापित किया जा सके। ओके, सो आप दोनों एक बिग मिशन लेकर आए हैं इस पृथ्वी पर। इसी वजह से आपकी सोल को डिवाइड किया गया एंड दो भागों में डाला गया, दो बॉडीज़ में डाला गया। और अब आप लोगों के यूनियन का समय आ चुका है, बिकॉज आप लोगों ने अपने लिए कार्मिक सिचुएशन चुनी थी। ठीक है, आपने भी और आपके जो सोल पार्टनर हैं उन्होंने भी अपने लिए कार्मिक सिचुएशन चुनी। सो आप दोनों ने अपने अपने लिए कार्मिक सिचुएशंस चुनी थी। ठीक है, इसलिए आप लोगों को काफ़ी लंबा समय लग गया अपने कार्मिक्स के साथ हिसाब किताब पूरा करने के लिए, बिकॉज आप उनसे कुछ पास्ट लाइफ से हिसाब किताब लेकर आए थे लिखवा कर। सो आपको वो पूरा करना ही करना था, राइट। एंड अब क्योंकि आप उन चीज़ों को पूरा कर चुके हैं, इसी वजह से आपका जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है वो टर्न हो चुका है। आपका जो कार्मिक सिचुएशन वाला टाइम था ना वो ओवर हो चुका है। ओके, अब आपका समय आ चुका है डिवाइन यूनियन का। ओके, एंड अब आपको मिलकर अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ कोई बड़ा मिशन जो कि इस पृथ्वी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा यहाँ के लोगों के लिए। ठीक है, यहाँ के जो इस पृथ्वी पर जो भी जीव जंतु हैं, ठीक है, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, बर्ड्स, ठीक है, जो भी हैं, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जितने भी जीव जंतु हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद रहने वाला है आपका ये कनेक्शन।
इसी वजह से आप लोग यूनियन में आ रहे हैं। ओके, सो या ये चीज़ यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग आई है। लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं एंजल्स के। एंजल्स के मैसेजेस लेते हैं आपके लिए। लिसन टू योर ओन इंट्यूशन, यू नो इट। या सो आपको अपने आत्मा की बात सुननी है, ठीक है, आपको पता है ये बात, राइट? अपनी इंट्यूशन की सुनिए। आप बहुत इंट्यूटिव पर्सन है। आपका थर्ड आई चक्रा मुझे एक्टिव दिख रहा है। आप इंट्यूटिव हैं। यू स्टॉप स्पीकिंग टू देम, यू रियलाइज हाउ फेक दे वर। या सो आपने लाइफ में कुछ फेक लोगों को कट ऑफ किया है ना? बहुत सख्ती के साथ आपने फेक लोगों को अपनी लाइफ से निकाल फेंका है। आप ये चीज़ अच्छे से समझ चुके हैं कि कौन आपकी लाइफ में फेक है। हो सकता है आपने कुछ फ्रेंड्स को कट ऑफ किया हो, ठीक है, जिनका आपको बिहेवियर फेक लगा। सो इस प्रकार के लोगों से आपने हो सकता है बात वगैरह करना बंद करी। आई मिस यू वाइल आई एम गोइंग टू स्लीप। या सो कोई आपसे ये कहना चाहता है कि जब वो सोने जा रहे होते हैं या सोने जा रही होती हैं तो वो आपको मिस करते हैं, ठीक है। ओके, ईवल फैमिली मेम्बर्स। या सो किसी की लाइफ में डेफिनेटली कुछ ईवल फैमिली मेम्बर्स हैं, ठीक है। ओके, ओके, आपका नेम बहुत पावरफुल है। यहाँ पे मैसेज आया है, ठीक है, आपका नाम बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आपका नाम ही काफ़ी है, ये मुझे सुनाई दे रहा है यहाँ पे। योर नेम इज सफिशेंट। योर डिवाइन काउंटर पार्ट विल ओनली लिसन टू यू। सी, आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट है ना, वो आपकी हर बात मानेंगे, बिकॉज उनको अच्छे से पता है। वो आपकी एनर्जी और अपनी एनर्जी, दोनों की एनर्जी को सेंस कर सकते हैं कि इट्स सेम एनर्जी, ठीक है। आप दोनों की जो ऊर्जा है बिल्कुल सेम है। तो वो आपकी बात मानकर एक तरह से अपनी ही बात मानेंगे, अपने ही मन की, अपनी ही इंट्यूशन की बात मानेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं आपको, बी केयरफुल हु यू ट्रस्ट दिस ईयर। या सो आपको ध्यान रखना है कि आप किसको ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। हर किसी पर आंख बंद करके ट्रस्ट नहीं करना है आपको, ठीक है। आपके अराउंड ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपका फ़ायदा उठाए, ठीक है। यू नीड टू क्लेंज योर स्पेस एंड ऑरा। या आपको अपना स्पेस, अपना ऑरा, अपना आभा मंडल क्लेंस करने की ज़रूरत है। ओके, एंजल्स आर टेलिंग मी 3 मोर, 3 और है यहाँ पे। 3 कौन से हैं? ओके, समथिंग अबाउट शॉर्ट मैन। कोई शॉर्ट मैन है, कुछ शॉर्ट मैन से रिलेटेड आ रहा है कुछ। ओके, कमिटमेंट इज ओनली फॉर यू। या आपसे कोई कह रहा है कि कमिटमेंट सिर्फ आपके लिए है, ठीक है। आपके लिए कमिटेड है कोई। या सिबलिंग राइवलरी, तो किसी के अपने सिबलिंग्स के साथ कुछ राइवलरी चल रही है, कुछ ऐसी बात है जहाँ पर आप लोग अग्री नहीं करते हैं एक दूसरे से, ऐसा कुछ आ रहा है। ओके, वन लास्ट। या गॉडेस एनर्जी। सी, माँ आदि शक्ति की ऊर्जा है ना, दैवीय ऊर्जा। आपके अंदर दिव्य ऊर्जा वास करती है। या डेफिनेटली जिस सोल को, जिस एनर्जी को डिवाइड करके 2 बॉडीज़ में ट्रांसफ़र किया गया, डेफिनेटली आप दैवीय ऊर्जा को कैरी करते हैं, ठीक है। इसमें कोई संदेह नहीं है, बिकॉज आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, राइट। डिवाइन काउंटर पार्ट हैं आप लोग, 2 ऑफ कप्स। या म्यूचुअल लव, सच्चा प्यार। ओके, आप लोग बहुत ज़्यादा कंपैटिबल है, इररिप्लेसेबल है। ओके, आप लोग को ये चीज़ अच्छे से पता है कि आपके जो सोल पार्टनर है, जिस तरह से वो आपको प्यार करते हैं ना, वैसे आपको कोई प्यार नहीं करता। ओके, सो ये चीज़ यहाँ पे बहुत क्लियर आई है, राइट। सो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।